आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक साइंस। क्योंकि हमने पहले केमिस्ट्री के कवर कर लिया था। अभी हमारे प्ले लिस्ट में एक बेसिक साइंस का जो है लेक्चर्स बनाने की सीरियल बना रहे हैं। उसमें बेसिक साइंस में सबसे पहले इंसानी जिस्म आ जाता है, ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी क्या है? ह्यूमन बॉडी एक वंडरफुल मशीन है। उसमें डिफरेंट ऑर्गन हैं जो डिफरेंट काम करते हैं। 5 ऑर्गन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। द फर्स्ट वन इज़ जो है ना हमारा इस जो को ऑर्गन है वो है सेंस। सेंस सबसे पहले वो ऑर्गन है जो हमें बताता है कि हमारी बॉडी के आउटसाइड क्या हो रहा है। तो वो हमें डायरेक्ट पैगाम देता है हमारे दिमाग में। हमें पता चल जाता है कि हमें दर्द फील हो रहा है, क्या फील हो रहा है, या कुछ भी हो वो हमें सेंसेस के ज़रिए मालूम होता है। हम कुछ टेस्ट करते हैं जैसे, वो भी सेंस के ज़रिए पता चल जाती है। द सेकंड वन इज़ बोन एंड मसल्स। बोन एंड मसल्स में ये है कि ये दोनों पार्ट्स मिलकर हमारी बॉडी को मूव करने में मदद करते हैं। कोई भी काम करने के लिए हम बोन और मसल्स का ज़रिए लेते हैं। और थर्ड वन इज़ हार्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हार्ट में सिंपली फिज़िकल फंक्शन जो हार्ट का है वो तो ब्लड सर्कुलेट करती है। उसके साथ हार्ट में इमोशंस, लव और जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो डीप में वो भी हार्ट से ही जुड़े हुए होते हैं। और द फोर्थ वन इज़ ब्रेन। ब्रेन इज़ द मेजर ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी जो सारी की सारी बॉडी को कंट्रोल करता है और हमारे जिस्म में जो एकामा देता है वही देता है। उस पर अमल होता है, उस पर ही काम होता है। ये हो गए हमारे 4 सेंसेस ऑफ बॉडी। हम अब जो भी डिफरेंट ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन्स हैं उनको डिफाइन करेंगे। अब आते हैं आँखों पे। आइज़ आइज़ हमें क्या काम देती हैं? थिंग्स को देखने के लिए, स्पेशली ऑब्जर्व करने के लिए। और सेकंड वन हमारा आ जाता है कान, एयर्स। एयर्स सिंपली सुनने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और उसके बाद हमारे स्किन है। स्किन राइट, स्किन में ये होता है कि फर्स्टली वो हमारी जो बॉडी में डिफरेंट रेज आते हैं सूरज से, उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। और स्किन से ही हम विटामिन डी या जो सूरज से मिलती हैं वो हम हासिल करके अपनी बॉडी को देते हैं। और इसके बाद आ जाता है हमारा स्टमक। स्टमक हमारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट है। वो फूड जो होता है हमारा स्टोर करता है और उसको मिक्स करके एक जो है ना डाइजेशन में हमें मदद करता है। और सिक्स वन इज़ और हार्ट। वही हार्ट वो हमने पहले भी हार्ट को जो है डिस्कस किया है। हार्ट तो सिंपली ब्लड को सर्कुलेट करता है, उसको पंप करता है। और हमारे चेस्ट में ही होता है हार्ट, लेफ्ट साइड में। और उसके बाद आ जाते हैं लंग्स। लंग्स ऐसे हैं कि जैसे ही हम ऑक्सीजन लेते हैं तो लंग्स उससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं और ऑक्सीजन हमें पुअर मिलती है। और जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर आ जाती है। उसके बाद आ जाता है ब्रेन। ब्रेन के बहुत सारे फंक्शन हैं जो पूरी बॉडी से जुड़े हुए हैं। उसके बाद टीथ आ जाते हैं इंसान जिस्म में, ह्यूमन बॉडी में। ये भी इम्पोर्टेंट है। हमारे माउथ में होते हैं जो फूड को ब्रेक करके एक पेस्ट बना के हमें हमारे जो है ना स्टमक में देते हैं कि डाइजेशन के लिए इजी हो जाता है। और इसके बाद लंग्स भी हो गए, आईज ह्यूमन बॉडी में। वाट इज हार्ड तो बात करें। उसके बाद आ जाता है स्केलेटन जो हमारी पूरी की पूरी बॉडी के लिए सपोर्ट मुहैया करता है, पेश करता है। मीन्स के एक ढांचा हो गया। और उसके बाद आते हैं मसल्स के बोन्स। सिर्फ बोन्स जो है ना किसी काम के नहीं है, इसके लिए मसल्स का होना ज़रूरी है।
तो वो उनको मूव करने में बहुत ईजी पैसा करते हैं। ये हमारे हो गए बेसिक जो है ना ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स, और जिनके लिए हम डेली एक्सरसाइज करके उनको एक फिट और फाइन रख सकते हैं। तो हम आ जाते हैं, अभी ह्यूमन बॉडी हमने पढ़े, हम कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं, तो हम क्वेश्चन को पढ़ के हमें पता लग जाएगा कि ह्यूमन बॉडी का हमें कितना क्लियर किया है। सो पहला क्वेश्चन ये रेज होता है कि हाउ इज़ द स्टमक इम्पॉर्टेंट इन आवर बॉडी। अब अगर आपसे कोई पूछे हाउ इज़ द स्टमक इम्पॉर्टेंट इन आवर बॉडी, सिंपली इसका आंसर तो यही होगा कि द स्टमक स्टोर्स फूड विच वी ईट। जो हम खाना खाते हैं वही स्टोर करता है पेट में, और इट मिक्सेस मसल्स इन द फूड एंड मेक इट सॉफ्ट। उसमें जो है मसल्स मिला के उसको नरम बनाता है, एंड इट हेल्प अस इन डाइजेशन। जो नरम हो जाता है तो उसके जो डाइजेशन होती है, हाजमा होता है, वो तेज़ हो जाता है। फर्स्ट तो ये जो है ना आर्गन का, ये स्टमक का यही काम है। स्टमक हमारे बॉडी का भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्गन है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है, नेम सम डिसऑर्डर्स ऑफ स्टमक। स्टमक में कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं? वैसे तो बहुत डिसऑर्डर हो सकते हैं। कॉमन डिसऑर्डर्स हैं वही हम बता सकते हैं कि जो है वॉमिटिंग हो सकती है, अगर आपका मैदा ठीक नहीं है तो उल्टी, और किलोरिया, अल्सर, गैस ट्रबल एंड कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। ये तो हो गए इसके स्टमक के डिसऑर्डर्स। और तीसरा क्वेश्चन है कि हार्ट का क्या काम है। व्हाट इज़ द हार्ट, हार्ट क्या है, हाउ इट वर्क्स। हमारी व्हाट इज़ हार्ट, हाउ इट वर्क्स, क्वेश्चन यही। तो आवर हार्ट इज़ मेड ऑफ स्ट्रांग मसल्स। जो हमारे दिल है वो बहुत मजबूत मसल से बनी हुई है। इट एक्ट्स लाइक अ पंप। एक पंप का ही काम करती है, मीन्स के ब्लड को साफ करने का काम करती है। सो इट पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, मीन्स के ये हमारे दिल के, हमारे बॉडी के सारे जिस्म को जो है ब्लड मुहैया करती है। और उसमें वेन्स आ जाती हैं, और वेजल्स आ जाती हैं, जिससे ब्लड हमारी जिस्म में आती है, जिस्म से होकर दिल में आती है, और पंप होके क्लियर होके फिर वापस ये दोनों जो हैं वेन्स और आर्टरीज हमारी काम करती हैं ब्लड जिस्म में पहुंचाने का और वापस ले आने का, जो हार्ट से ही मंसल किया जा सकता है। द फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर फंक्शंस ऑफ आवर ब्रेन। तो अब ब्रेन के कौन से, हमारे जो ब्रेन के कौन से काम हैं, तो हमारा ब्रेन बहुत जो है ना मल्टीपल फंक्शंस करता है, कोई एक काम नहीं है। उसके लिए जो सिंपली होता है वो हार्ट बीट कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर का जो फंक्शन वो भी दिमाग से मंसल के, बॉडी टेम्परेचर हो गया, हंगर हो गया, थ्रिस्ट हो गया, आपको भूख लगी है या आप प्यासे हैं, वो भी दिमाग ही कंट्रोल करता है। एंड गुस्सा हो गया, खुशी,
गम जो भी हैं वो ब्रेन के फंक्शंस में आ जाते हैं। छठा क्वेश्चन अब ये हो सकता है कि व्हाट इज़ द स्केलेटन, व्हाट आर इट्स फंक्शंस। सिंपली स्केलेटन है क्या, तो इसका जवाब ये है कि द फ्रेमवर्क ऑफ आवर बोन्स इन आवर बॉडी इज़ कॉल्ड स्केलेटन। जो सिर्फ हड्डियों का एक जो है ढांचा है उसको हम स्केलेटन कहते हैं। अब उसके फंक्शंस क्या हैं, इट गिव्स द शेप टू आवर बॉडी। जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं तो स्केलेटन की ग्रोथ होती है, तो वो हमारी बॉडी को एक शेप देते हैं। और उसके बाद हमें मूवमेंट करने में जो स्केलेटन की भी मदद मिलती है, वो तो बहुत ही ज़रूरी है कि मसल्स स्केलेटन के सिवा काम नहीं कर सकते और स्केलेटन मसल्स के सिवा काम नहीं कर सकते। किसी एक में डिसऑर्डर हो गया तो बॉडी का मूव करना मुश्किल हो जाता है। तो सिंपली इट प्रोटेक्ट्स सॉफ्ट ऑर्गन्स इनसाइड आवर बॉडी। जो हमारे बॉडी के अंदर सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं उनको महफूज रखता है। और छठा क्वेश्चन पैदा होता है कि हाउ डू बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर, कि बोन्स और मसल्स एक साथ कैसे काम करते हैं। सिंपली आवर बोन्स आर कवर्ड बाय मसल्स, मीन्स के जो हमारे हड्डियाँ हैं, बोन्स हैं, वो मसल से जो हमारा मांस है उससे कवर्ड होते हैं। दे पुल ऑन द बोन्स टू मेक देम मूव, के जो हमारे बोन्स होते हैं उनको मिलकर साथ हिलाने में मदद करते हैं। विदाउट मसल्स बोन्स कांट मूव ऑन देयर ओन। मसल से बगैर मूव जो हमारे बोन्स हैं वो मूव नहीं कर सकते ऐसे ही। और सिर्फ जो मसल हो वो बोन के सिवा मूव नहीं कर सकता। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं। दो क्वेश्चन और हैं यहाँ, बोर्ड क्लियर हो गया, इसको फिल करके फिर हम दोबारा इनको रिवाइज करते हैं। यूट्यूब देखता है। How many bones are there in our skeleton? के सवाल है कि हमारे बॉडी में कितने हड्डियाँ होती हैं टोटल। तो सिंपली इनका आंसर 206 जो है हमारे बॉडी में बोन्स होते हैं। उनमें छोटे बोन्स आ जाते हैं, बड़े टोटल जो बोन्स काउंट करके बनते हैं वो 206 बोन्स होते हैं। दीज बोन्स आर कनेक्टेड, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई भी बोन जो है ना ऐसे खुद ही नहीं खड़ा हुआ। सम बोन्स कुछ हड्डी जो बड़े हैं कुछ छोटे होते हैं। और आठवां क्वेश्चन है फाइनल क्वेश्चन कि हाउ मसल्स वर्क, मसल्स हमारा कैसे काम करते हैं। मसल्स सिंपली उनका जो काम होता है वो पेयर्स में ही काम करते हैं, मीन्स के जोड़ी में ही काम करते हैं। व्हेन वन मसल कंट्रेक्ट्स द अदर रिलैक्सेस, मीन्स के एक मसल काम करता है तो सेकंड वन रिलैक्सेशन करता है। तो मसल्स बॉडी हमारे बोन्स के साथ मिलकर काम करते हैं और उनका अपने आपस में रिलेशनशिप है, एक काम करता है दूसरा उसको आराम देता है। ये हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर। हमने एक सीरियल होता है ये बेसिक साइंस की। तो बेसिक साइंस क्लास 4 से स्टार्ट किए, तो उसका पहला चैप्टर था ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में हमने उनका जो है ना सिंपली ह्यूमन बॉडी को डिफ़ाइन किया कि है क्या। ह्यूमन बॉडी एक इंसानी मशीन की तरह है, उसमें जो है ना जो उसके इम्पोर्टेंट आर्गन है वो डिफ़ाइन किए। उसके बाद उसके सारे के सारे आर्गन्स जो सिंपली होते हैं
आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी उनको डिफाइन किया, इनसाइड में भी जो इम्पोर्टेंट है उनको डिफाइन किया। डीप में जानेंगे अभी बेसिक है, डीप में जाएंगे तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा, इसीलिए ये हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर। अब हम आएंगे सेकंड चैप्टर की तरफ कि बेसिक साइंस में कौन सा है। सेकंड चैप्टर है कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट चैप्टर में कुछ मिला है वो। सेकंड चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ और भी सवाल पैदा होते हैं फर्स्ट चैप्टर में, हम उनको थोड़ा रिवाइज कर देते हैं, उसके बाद हम यहाँ से सेकंड चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में यह भी क्वेश्चन अराइज होता है कि ह्यूमन बॉडी में कि हम अपनी जो है ना बॉडी को फिट रखने के लिए कौन से जो है ना हेल्थी फूड्स कौन से खाने चाहिए अपने जिस्म को मुकम्मल ठीक रखने के लिए। तो सिंपली उसके लिए सिर्फ फूड ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, कुछ रूल्स हैं उनको भी फॉलो करना होता है। जैसे फर्स्ट वन इज़ डूइंग एक्सरसाइज। yes the first one is टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज। तो बॉडी को फिट रखने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद सेकंड वन वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ क्लीन वाटर, सिर्फ वाटर लेकिन तो वाटर के मीन्स के अब तो गर्मी है तो हर 30 मिनट के बाद एक गिलास पानी का बॉडी को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे ही जितनी जिसमें पानी की ज़रूरत हो तो उतना उसको प्रोवाइड किया जाए बिल्कुल फिट रखने के लिए। और उसके बाद फ्रूट्स आ जाते हैं, वेजिटेबल्स, एग्स एंड मीट। ये मीन्स कि अच्छी ग़िज़ा, इसको हम यही कह सकते हैं कि आप सिर्फ जो है ना मीट भी ना खाएं, सिर्फ सब्जियां भी ना खाएं, मीन्स के मेंटेनेंस ग़िज़ा हो, कभी फ्रूट्स कभी वेजिटेबल्स कभी जो है एग्स, सारे मिलके ही खाने से आपकी बॉडी हेल्थी रहेगी। और फोर्थ वन स्पेशली ब्रशिंग योर टूथ ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार ब्रश करना। और फाइव वन इज़ टेकिंग अ बाथ डेली, हर रोज़ फ्रेश होना जिस्म के लिए और उसको मुकम्मल ठीक रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ आवर बॉडी, ऑफ आवर स्किन। सो सिंपली स्किन के जो काम है वो तो सेंसेस का फील कराना होता है। मीन्स कि हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो स्किन में वो सेंसेस हैं, हमें वो बताते हैं कि ये हॉट है, ये कोल्ड है, सॉफ्ट है, हार्ड है। तो ये सारे के सारे स्किन के काम होते हैं। उसके लिए सनराइज़ से हमें प्रोटेक्ट करती है। और जो डिफरेंट जो है हम डेंजरस रेस होते हैं उनसे भी प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को। तो
और ये फंक्शन हो गए उसको। और अगर हम बाहर सूरज में एक्सरसाइज कर रहे हैं तो सूरज से विटामिन डी जो मिलती है वो भी हमें स्किन प्रोवाइड करती है। क्वेश्चन नंबर 11 आ गया, वाट आर स्कीबीज। ये आ गया कि व्हाट इज़ स्कीबीज। स्कीबीज एक जो है ना स्किन का प्रॉब्लम डिजीज़ है कि वो उसको हम ऐसे कह सकते हैं, इट इज़ एन इची स्किन कंडीशन। स्कीबीज कास्ड बाय टिनी माइट्स। तो उसको उर्दू में शायद उरुड़ी वगैरह भी कहते हैं। और दिस माइट्स मूव फ्राम वन स्किन टू अनदर स्किन, मीन्स एक बच्चे से या एक जवान से दूसरे के बॉडी में मूव कर सकते हैं। ये एक बीमारी है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ आर लंग्स इम्पॉर्टेंट इन आवर बॉडी। कि लंग्स हमारी बॉडी में क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, उनका क्या ऐसा काम है। तो क्वेश्चन पहले ये आ जाता है कि हाउ आर लंग्स इम्पॉर्टेंट इन आवर बॉडी। इस क्वेश्चन ये है कि हाउ आर लंग्स इम्पॉर्टेंट इन आवर बॉडी। सिंपली लंग्स जो है हमारी बॉडी में मौजूद हैं। तो लंग्स का जो काम है वो ऑक्सीजन ले आते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन स्मेल करते हैं, ऑक्सीजन आ जाती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिस्चार्ज करते हैं। उसके जो फंक्शंस, ये फंक्शन का इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि ऑक्सीजन से ही हमें जो है ना ब्लड को प्योरीफाई किया जाता है। कि मीन्स के कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी में होती है वो बाहर आ जाती है और वो जो ब्लड हमारी बॉडी से घूम कर आती है तो वो न्यू ऑक्सीजन लेके हमारी बॉडी में मूव करती है, मीन्स के सारे का सारा फंक्शन करती है। तो लंग्स का ये इम्पोर्टेंट काम है कि हमें ऑक्सीजन को, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारे जिस्म से खारिज करते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। उसके लिए और भी इम्पोर्टेंट काम है, मीन्स के कोई डिजीज़ होता है जो लंग्स पे इफेक्ट करता है, उनसे हमें प्रोटेक्ट करना और भी बहुत काम होते हैं लंग्स के। और 13 क्वेश्चन है कि हाउ आर टीथ इम्पोर्टेंट फॉर अस। हमारी टीथ हमारे बॉडी के लिए इसीलिए ही इम्पोर्टेंट है कि हम जो जो फूड ईट करते हैं, खाते हैं, तो उसकी साइज़ तो डिफरेंट होती है। तो उसको मीन्स के टीथ ब्रेक आउट इनटू पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स में उनको जो है डाइजेस्ट करते हैं। तो टीथ्स का जो इम्पोर्टेंट काम है वो है कि डाइजेशन में हमें मदद मिल जाती है। विदाउट अगर बिग बिग पार्टी जो होंगे पीसेस हमारे मुंह में होंगे तो लंग्स के लिए स्टमक के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उसे डाइजेस्ट करना। तो टीथ का यही इम्पोर्टेंट काम है कि वो पहले से ही उसको ईजी करके देते हैं। और एक टूथ में वो आ जाती है कि प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अगर ह्यूमन बॉडी हम पढ़ रहे हैं तो उसमें व्हाट इज़ टूथ डिके। अब टूथ डिके क्या है।
टूथपिक के एक्शन लेते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं कुछ, वो ये टूथपिक के हमारे बॉडी में होता है, वो आउटसाइड हमारे जो है ना बैक्टीरियाज होते हैं वो अटैक करते हैं हमारे टूथ पे। शुगरी फूड्स जो मीठे मीठे खाद्य फूड्स होते हैं वो काज बनते हैं इस टूथ डिक्के के, मीन्स के उनका इंसेक्ट का लगने के लिए। और एक दूसरी भी आ जाती है दांतों की बीमारी कि व्हाट इज़ प्लेक्यू। प्लेक्यू क्या है? तो सिंपली प्लेक्यू क्या है? प्लेक्यू ये है कि अगर हम रेगुलरली ब्रश नहीं करेंगे, मीन्स के एक हार्ड मटेरियल हमारी टीथ्स के ऊपर जम जाता है, स्टोर हो जाता है, तो इस हार्ड मटेरियल को हम प्लेक्यू कहते हैं। इस प्लेक्यू से महफूज रखने के लिए अपने दांतों को इस प्लेक्यू से महफूज रखने के लिए और अपने दांतों को जो है ना फिट फाइन रखने के लिए डेली ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गए हमारे ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड सिंपली एक सजेशन है कि दांतों के लिए कि हाउ वी कैन केयर अबाउट टूथ, मीन्स कि हम अपने दांतों का ख्याल कैसे रख सकते हैं। इसके लिए सिंपली 3 बातें इंपॉर्टेंट हैं कि आप अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, ब्रश ट्वाइस अ डे, अवॉइड टू मच कैंडीज एंड स्वीट्स। कि कैंडीज़ जो मीठी होती हैं, चॉकलेट्स हो गए, उनसे अवॉइड करें, मीन्स के डोंट प्रीफर देम एज़ कम्पेयर टू अदर्स। और दूध का ज़्यादा पीना वो भी टूथ के लिए बहुत ही मीन्स के सही है, मीन्स के टूथ को एनर्जी देते हैं फाइट करने के लिए डिफरेंट जर्म्स से। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि ब्रश करना, कैंडी और स्वीट से अवॉइड करना और दूध का ज़्यादा पीना आपका आ जाता है ह्यूमन बॉडी में टूथ्स को जो है ना चमकदार और हेल्दी रखने के लिए। तो ये अब हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, जिसमें ये क्वेश्चंस अराइज हो रहे थे। हमने बॉडी को डिफाइन किया, उसके डिफरेंट पार्ट्स को, उसके डिफरेंट जो फंक्शंस होते हैं उन हर फंक्शन को डिफाइन किया और उनकी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिफाइन की, उनमें जो डिजीज़ आ जाते हैं, डिसऑर्डर आ जाए तो उनको डिफाइन किया। अब हम आएंगे सेकंड चैप्टर के लिए खास कर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड ऑफ लिविंग थिंग्स। बेसिक साइंस में हमारा सेकंड चैप्टर आ जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स characteristics and needs of living things। के लिविंग थिंग्स की ज़रूरियात और उनकी खसूसियात। अब सेकंड चैप्टर में हम डिफाइन करेंगे कि करैक्टरिस्टिक्स जो खसूसियात हैं ज़िंदा रहने वाली चीज़ों की वो क्या हैं। हम अपने आसपास बहुत सी चीज़ें देखते हैं, वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस, सम आर लिविंग, सम आर नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स एक लिविंग भी हैं थिंग्स हमारे आसपास, नॉन लिविंग भी हैं। कि लिविंग थिंग्स को सर्वाइव करने के लिए 4 बेसिक चीज़ें चाहिए, वो हैं फूड, एयर, वाटर एंड सनलाइट। के लिविंग थिंग्स के सर्वाइव के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो ये आ जाती हैं। तो फिर उसमें लिविंग थिंग्स में ये तो जो ट्रीज़ हैं वो भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं। तो फिर उनको अब अगर हम डिफ़ाइन करें कि इंसान को बेसिक चीज़ें क्या चाहिए, तो उसके लिए शेल्टर, फूड एंड एयर, वाटर होगा। जानवर के लिए ये चीज़ हो जाएगी, शेल्टर हो, फूड हो, वाटर, एयर। ट्रीज़ के लिए शेल्टर की ज़रूरत नहीं, मीन्स के छोटे होते हुए उनको शेल्टर की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद फिर उनको सिर्फ और सिर्फ एयर एंड वाटर की ज़रूरत होती है, मीन्स ऑक्सीजन एंड वाटर की। तो
करेक्टरिस्टिक्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। जो ये खसूसियात होती हैं लिविंग थिंग्स की, वो हासिल होती हैं अपने फादर से, मीन्स के अपने बड़ों से। तो पासिंग ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट इज कॉल्ड हेरिडिटी। ये मीन्स के इनहेरिटेड जो हमें मिलती हैं अपने पेरेंट्स से, वो पास होती हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन से। मीन्स के हमारे दादा जान से हमें उसके बाद दूसरों के, ऐसे ही उनका एक सिस्टम रखा हुआ है नेक्स्ट टू नेक्स्ट चलने का। तो ह्यूमन बींग्स में आँखों का कलर, स्किन कलर, फ्री एंड अटैच्ड एयर लोब्स, हाइट्स आर हेरिडेड करेक्टर्स। मीन्स के ह्यूमंस में हम ऐसे ही इन चीज़ों को ऐसे पहचान सकते हैं कि या तो आँखों का मिलना होगा, कानों का जो एयर लोब्स हो गई या हाइट हो गई किसी की, तो उनसे हम चेक कर सकते हैं कि उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इसका बच्चा होगा, ये इसका बच्चा होगा, या ये इसका बाप होगा। तो ह्यूमंस में ये आ जाती है। अब सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस क्या हैं? द डिफरेंस अमंग द मेंबर्स ऑफ वन काइंड ऑफ लिविंग थिंग आर कॉल्ड वेरिएशंस। मीन्स के अगर किसी चीज़ में कोई डिफरेंट है तो हम उसको एक मेंबर में डिफरेंट है, मीन्स के उन जैसा कुछ भी नहीं, तो उसमें वेरिएशंस आ जाती हैं कि ये किस चीज़ के लिए होगी। वो तो फिर डिफरेंस को उनको हम बाद में डिफाइन करते हैं। अब लाइफ साइकिल क्या है? लाइफ साइकिल ये है कि ऑल थिंग्स बॉर्न, ऑल लिविंग थिंग्स बॉर्न। जो भी ये इस दुनिया में जो है लिविंग थिंग है, वो बॉर्न की गई है, मीन्स पैदा की गई है। तो बॉर्न के बाद उसका ग्रो होना, मीन्स के छोटेपन से थोड़ा बड़ी होगी, उसके बाद यंगर पीरियड में आ जाएगी, और उसके बाद यंग के बाद क्या होगी, एक मेच्योरिटी की जो है ना कंडीशन में, उसके बाद ओल्ड हो जाएगी। ऐसे ही सिर्फ ये जो है ना, इसको ही हम लाइफ साइकिल कहते हैं कि बॉर्न हुआ तो उसको ग्रो किया गया, यंगर हो गया, फिर ओल्ड हो गए, मर गया। तो सिंपली यही है लाइफ साइकिल। एनिमल्स प्लांट्स पास थ्रू डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। के ये जो लाइफ साइकिल मैंने बताई है वो है इंसान की। अब एनिमल्स की और जो जानवर की होती है वो लाइफ साइकिल डिफरेंट होती है। वो डिफरेंट जो है ना पीरियड से गुजर कर फिर उनकी डेथ होती है। तो ये तो सिंपली हमने लाइव थिंग्स की नीड और करेक्टरिस्टिक्स बयान की कि क्या है लाइव थिंग्स के लिए जिंदा रहने के लिए। तो हमें यही पता चला कि जिंदा रहने के लिए फूड, एयर, वाटर एंड सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। करेक्टरिस्टिक्स जो उनकी खसूसियात हैं वो जो है ना पेरेंट टू पेरेंट होती हैं, जिसको हम हेरिडिटी कहते हैं। और सिमिलरिटीज़ भी हैं, वेरिएशंस भी हैं कुछ। और लाइफ साइकिल यही है कि पैदा होना, ग्रो, उसके बाद यंग, उसके बाद ओल्ड और डाई होना, यही लाइफ साइकिल है। अब जैसे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा ह्यूमन बॉडी को, उसके बाद क्वेश्चंस रेज हो रहे थे, तो वही अब सेकंड चैप्टर में भी क्वेश्चंस आ जाएंगे। उन क्वेश्चंस को आंसर करके हम जो है ना पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ईज़िली क्लियर कर जाएंगे। तो नंबर 1 थिंग के व्हाट आर बेसिक नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स। यही फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि लिविंग थिंग्स को ज़िंदा रखने के लिए उनकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या होनी चाहिए, बेसिक नीड्स। तो इस आंसर का जो हम इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो मैंने पहले भी 2 बार बयान कर चुके हैं। बल्कि हमारा जो इस वीडियो का मकसद है वो केमिस्ट्री बेसिक जो किताब है उसके चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ना है। उसके बाद उसके आंसर्स हैं वो ईज़िली डिफाइन कर सकते हैं कि वो जो
बच्चों को होम ट्यूशन्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस वो यहाँ पर जो है ना सारे के सारे चैप्टर उनको वेल डिफाइंड मिलेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वाट आर बेसिक नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स को, तो उस क्वेश्चन को हम आंसर कर देंगे। आप पढ़ेंगे तो ये चैप्टर आपका बहुत क्लियर हो जाएगा कि लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें क्या हैं। तो सिंपली वही कि लिविंग थिंग्स के लिए फूड, वाटर, एयर एंड सनलाइट, ये चार चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। यस, ये हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि हाउ आर इम्पोर्टेंट टू एनिमल्स, हाउ इज़ एयर इम्पोर्टेंट टू एनिमल्स एंड प्लांट्स, हाउ इज़ एयर इम्पोर्टेंट टू एनिमल्स एंड प्लांट्स। कि जानवर और बूटियों मीन्स के ट्रीज़ के लिए हवा कैसे इम्पोर्टेंट है। तो सिंपली जैसे इंसान सांस लेते हैं, ऐसे ही जो है ना ऑल एनिमल्स ब्रीथ इन एयर, जानवर सारे सांस लेते हैं। उसके साथ जो है जानवर यही इंसानों वाला ही उनका सिस्टम होता है कि दे टेक ऑक्सीजन फ्राम द एयर एंड प्योरीफाई द ब्लड। ऑक्सीजन लेते हैं, उनकी ब्लड साफ़ करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। जो प्लांट्स होते हैं उनका डिफरेंट जो है वे है, दे नीड एयर टू गेट कार्बन डाइऑक्साइड। वो जो जानवर या इंसान बाहर कार्बन डाइऑक्साइड जो हम हवा में खारिज करते हैं या हवा में होती है, तो ट्रीज़ का वो होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एयर लेते हैं। मीन्स कि उनको ज़िंदा रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं और ऑक्सीजन जो है ना खारिज करते हैं, जो ऑक्सीजन हमें ज़रूरत में होती है। तो ट्रीज़ का इसीलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होना यहाँ ज़रूरी है कि क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर हमें देते हैं, जिसके उसी मीन्स के तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड लेके वो अपना फूड बनाते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट भी साफ़ हो जाता है, इंसान की ज़रूरत भी पूरी हो जाती है। अब इसको डिलीट करके हम जो और क्वेश्चन है वह भी डिफाइन करेंगे। अब जो दूसरे करेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स में जो दूसरे क्वेश्चन आ जाते हैं, हम उनको एक डिफाइन कर जाएंगे। मीन्स के उनको देख के उनके आंसर्स जो हैं वो उर्दू में समझा देते हैं। अच्छा, ये तो तीसरा क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ आर एनिमल्स डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स, के जानवर जो हैं वो परंतु वो ट्री से डिफरेंट कैसे हैं। तो सिंपली आर एनिमल्स डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स। तो ये क्वेश्चन के
एनिमल्स और डिफरेंट एनिमल और प्लांट में फ़र्क क्या है, वो उनसे कैसे मुख्तलिफ हैं कि सिंपली ये है कि एनिमल्स कैन मूव फ्राम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जानवर जो है इंसान जैसे ही मूवमेंट करते हैं कि यहाँ से वहाँ गए, वहाँ से यहाँ आए, मीन्स के उनकी मूवमेंट होती है। बट एज़ कम्पेयर प्लांट्स वो तो मूव नहीं करते, वो एक ही जगह ठहरे हुए होते हैं। उनका जो मूव मूव होता है वो एयर पे ही जो होता है, अगर तेज़ हवा आ गई तो उनका ऐसे ही मूव मूव होता है, पर वो उनकी जो पार्ट्स होते हैं वो मूव करते हैं। तो और इनमें फ़र्क क्या है कि एनिमल्स कैन मेक देयर फूड बाय ओन, मीन्स के वो अपना जो फूड होगा जानवरों का वो खुद तो नहीं बना सकते। और ट्रीज़ में एक खासियत है कि वो अपना जो फूड होता है वो खुद ही से बनाते हैं। ये हो गया इनमें फ़र्क के ट्रीज़ मूव नहीं कर सकते बल्कि अपना फूड जो है खुद से बनाते हैं, और एनिमल्स मूव तो कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, पर वो अपना फूड अपने से पहले से नहीं बना सकते। तो पांचवा क्वेश्चन आ जाता है कि चौथा क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर वेरिएशंस, व्हाट आर वेरिएशंस इन दैट। वेरिएशंस ये इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि डिफरेंस जो हमारे लिविंग थिंग्स में डिफरेंट होता है उनको हम वेरिएशन कह सकते हैं। उसके एक चिकन में उसके जो लिटिल चिकन्स हैं वो डिफरेंट हैं, कोई कोई किसी कलर का है, कोई किसी का है, कोई किसी का है। जैसे एक केट हो गई, जो उसके छोटे किटन्स होते हैं उनके किसी कोई ब्राउन होता है, कोई रेड होता है। तो यही हम इनको हम वेरिएशंस कह सकते हैं कि ये वेरिएशन। और पांचवा क्वेश्चन कि व्हाट इज़ हेरिडिटी। हेरिडिटी ये है कि आप का मीन्स के ख़ानदान हो जाता है कि पासिंग ऑफ वन करेक्टर फ्राम पासिंग ऑफ करेक्टर्स फ्राम वन जनरेशन टू अनदर, मीन्स के एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आपका ट्रांसफ़र होना, इसको हम जो है हेरिडेट कह सकते हैं। तो करेक्टर्स कहाँ से मीन्स के पास करते हैं, सिंपली करेक्टर्स जो है अपने पेरेंट्स से ग्रो करते हैं। मीन्स के एक पेरेंट है उससे जो है एक यंगर आ गया तो ये हेरिडिटी में हेरिडिटी हो गया है, मीन्स के एक ख़ानदान से दूसरा ख़ानदान बन जाएगा, मीन्स के जनरेशन टू जनरेशन ट्रेवल करते हैं। ये हो गई हेरिडिटीज़। लाइफ साइकिल क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाता है कि व्हाट इज़ लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल हमने पहले भी डिफाइन किया कि उसका सिस्टम जो बना हुआ है वो कैसे। तो लाइव थिंग्स में सबसे पहले कि जो भी लाइविंग थिंग हैं वो बॉर्न होती हैं, उसके बाद उनका ग्रो मीन्स के बॉर्न के बाद टीनेजर में आ जाती हैं, उसके बाद यंग हो जाएंगी, यंग के बाद सिंपली ओल्ड, ओल्ड के बाद उनका फाइनली जो आखिरी होता है वो होता है डाई मरना, मीन्स के पैदा होना, छोटा बच्चा, ग्रो, यंग होना, जवान होना, उसके बाद बूढ़ा होना और उसके बाद मर जाना। यही हमारी जो इंसानों का लाइफ साइकिल है। तो ये तो हो गया इंसानों का लाइफ साइकिल। जानवरों का, ट्रीज़ का और एनिमल्स का लाइफ साइकिल डिफरेंट है, तो हम कुछ उनके लाइफ साइकिल को भी देखेंगे। मीन्स के व्हाट इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। करेंगे।
लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल होता है, उसके 4 स्टेप्स होते हैं, उसमें 4 स्टेप्स होते हैं। पहले जब वो बटरफ्लाई का होता है, वो एग होता है। वो एग से बटरफ्लाई के कुछ दिन बाद बनता है कैटरपिलर। कुछ दिनों के बाद कैटरपिलर बनता है। कैटरपिलर के बाद बनता है प्यूपा। प्यूपा के कुछ दिन वो अपने कुछ दिन प्यूपा में गुजारता है और फिर उसके बाद एक यंग बटरफ्लाई बन जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। मीन्स कि अब बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल ये है कि एग्स होते हैं, एग्स के बाद उसका कैटरपिलर हो जाता है, कैटरपिलर के बाद पप्पी, और पप्पी पापा के बाद उसकी बटरफ्लाई पैदा हो जाता है। मीन्स कि फिर बटरफ्लाई से एग्स होते हैं, तो इनका लाइफ साइकिल यही है। ये तो हो गया बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल। अब हम एक दूसरा लाइफ साइकिल भी डिफाइन कर लेंगे, वो है बी का लाइफ साइकिल, मक्खी का लाइफ साइकिल।